दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव वीडियो सेशन में, जिसका नाम मैंने दिया है मनेंद्रा टॉक शो। और इस बार हम लोग बातचीत करेंगे भारत भूषण जी से, जो कि मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। और भारत भूषण जी आ गए और मैं जा रहा हूँ इनवाइट करने। तो भारत भूषण जी अभी आने वाले हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दिया है। ये समय ले रहा है नेटवर्क उनको कनेक्ट करने में। देखते हैं अभी क्या होता है। आया तो है, लेकिन हाँ जी, हाँ, हेलो हेलो सर जी। हाँ सर बोले। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं, आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। आपको अच्छा। देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको देखकर। हाँ, बहुत ही बात। मुझे लाइट जलाता हूँ मैं। हाँ, लाइट जलाइए, लाइट जलाइए, लाइट जलाइए, लाइट जलाइए। हम लाइन पे ही हैं, लाइट जलाइए। अंधेरा लगता है ना? हाँ 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 हाँ, लाइट जलाइए। हाँ, तो फिर हाँ सर हेलो, बोले। मेरी आवाज जा रही है ना अच्छे से आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रही है। हाँ, आपकी भी आवाज आ रही है। अच्छा तो अच्छा। मैं ये आइडिया सोचा था बातचीत करने का कि इस लॉकडाउन के समय में कोई किसी से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बातचीत जारी रहनी चाहिए लोगों के बीच। और शुक्र है कि हमारे पास इंटरनेट और कई सारे ऐप्स की सुविधा है, जिसके कारण हम दूर बैठे भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। और शायद ये मेरा लाइव वीडियो का ये शायद आप 8वें या 9वें गेस्ट हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा। आपका स्वागत है हमारे शो, जिसका नाम हमने रखा है मनेंद्रा टॉक शो। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत तो धन्यवाद। नया नया नाम दिया गया है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी। तो अभी आप के भोजन हो गया आपका? अभी भोजन होना है, अभी हुआ नहीं है। भोजन नहीं हुआ अभी। तो क्या वजीराबाद में कैसा माहौल है? माहौल ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है तो सब बच बच के ही रहना है, यही है। राशन पानी मिल रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, राशन पानी है ऐसे मेरे पास। अच्छा, राशन पानी है। बाहर निकलते हैं कि नहीं? बाहर कम ही होता है, जैसे दूध वगैरह लेना हुआ तो चले जाते हैं, तो वैसे जाना नहीं होता है। अकेले रहते हैं कि किसी के साथ रहते हैं? अकेले ही रहते हैं। अकेले ही रहते हैं। सही है। अभी मैं अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दूं कि आपका परिचय देना चाहूँगा कि मैं अभी जिससे बात कर रहा हूँ, इनका नाम भारत भूषण है। और ये इनको मैं बीएचयू के दिनों से जानता हूँ, जहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया था। हम लोग एक ही साथ एक ही हॉस्टल में रहते थे और हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। और उस दोस्ती को अभी अभी तक हम लोग जारी रखे हुए हैं। तो और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही जारी रहेगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना गेम शुरू करते हैं, जिसके लिए ये लाइव वीडियो किया जा रहा है। अच्छा। तो इस
भारत जी, इस गेम के बारे में हम परिचय देना चाहते हैं आपका। ये गेम इंटरव्यू के जैसा है और मैं इसमें कुछ सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने होंगे कम से कम समय में, और कोशिश करना है कि ईमानदारी के साथ दीजिए। तो शुरू किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया जाए। अच्छा, शुरू करते हैं सर। जहाँ तक मुझे पता है कि अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वजीराबाद में। बिल्कुल। तो प्रश्न की शुरुआत होती है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी ना करते तो क्या कर रहे होते? अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते तो हम क्या रिसर्च कर रहे होते। रिसर्च कर रहे होते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके अभी तक के फेवरेट टीचर कौन है आपके? अभी यहाँ पर एक सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान हमारे गुरुजी हैं, सीपीबी श्रीवास्तव हैं, जो अभी तक के पूरे लाइफ में वैसे पर्सनालिटी को मैं अभी तक मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैसे पर्सनालिटी को मैं पहली बार ऐसा देख पाया हूँ अभी तक के पूरे लाइफ में। आपके पसंदीदा लेखक कौन है? पसंदीदा लेखक वैसे देखिए, मैं विवेकानंद जी का किताब पढ़ता हूँ जी। ठीक है, तो विवेकानंद जी भी हैं। वैसे आपके कलाम साहब की भी पुस्तकें मैंने पढ़ा है, लेकिन विवेकानंद जी का मैंने ओवरऑल। अच्छा, आपकी जो पसंदीदा पुस्तक एक कौन सी है? एक कर सकते हैं आप, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। जी जी। किसने लिखा है ये पुस्तक? ये विवेकानंद जी के ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन ये लिखे है कोई के स्वामीनाथन करके लिखे हैं, साउथ के राइटर। अच्छा। चलिए, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है? पसंदीदा मूवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जी। अभी हाल फिलहाल के अगर वर्षों में देखा जाए तो देखिए, आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी जो बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, ठीक है, जो सोशल अवेकिंग है, एक तरह से जागरूकता पर बेस्ड है, तो अच्छी लगी। मुझे भी वो फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना जिसमें अदाकार हैं, मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि आपका पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है? पसंदीदा सॉन्ग, एक गाना हुआ करता था, चांद सी महबूबा होगी मेरी। वाह, क्या बात है। क्या कर मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये शायद मनोज कुमार के पे फिल्माया गया है ये गाना शायद। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, मुझे भी ये गाना अच्छा लगता है, सब किसी को ये गाना अच्छा लगेगा, इतना गाना बढ़िया है ये। आपका अगला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? देखिए, रोटी में घी लगा हो, भुजिया, आलू की भुजिया बनी हो। बहुत सही। और ऊपर से दही मिल जाए तो फिर तो क्या कहना। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन जहां आप बार बार जाना चाहेंगे? वैसे सर देखिए, कन्याकुमारी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और कन्याकुमारी में जहाँ विवेकानंद जी ने अपना ध्यान किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो वहाँ मैं जाना चाहूंगा। क्या मतलब खास लगा आपको कन्याकुमारी में? एक अलग सी ऊर्जा मिलती है वहाँ पे, क्योंकि मैं पिछली बार एमए के दौरान गया हुआ था, तो एक अलग सी ऊर्जा मिलती है जब वहाँ पर जाने के बाद लगता है कि नहीं, कुछ समय के लिए जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच विकसित होती है।
अच्छा अच्छा। तो आपने अभी आप रूम पे ही पढ़ाई करते हैं कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं आप? नहीं, मेरा रूम ही लाइब्रेरी है मेरा। अच्छा, आपका रूम ही आपका लाइब्रेरी है। तो ये प्रश्न आपको आपके लिए उचित नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न मैं आता हूँ आपके लिए। अगला सवाल ये है, ऐसा प्रोफेशन जिसको आप पसंद करते हैं, ऐसा काम, ऐसा जॉब। अच्छा, वैसे देखिए सामाजिक कार्य मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो शायद मैं ये सोचकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए भी आया हूँ यहाँ पे। जी। तो अच्छा। तो एज ए सिविल सर्वेंट आप सामाजिक कार्य करना चाहेंगे? सामाजिक कार्य ही होता है, सिविल सर्वेंट एक सामाजिक कार्य ही करता है। जी 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 जी। चलिए, अच्छी बात। एक ऐसा कौन सा गेम है जिसको आप खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन, ओके। और ऐसा कौन सा गेम है जिसको आप देखना पसंद करते हैं? वैसे क्रिकेट है। क्रिकेट। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए ये है, अगर आपके जीवन अब आज से मृत्यु समय तक, आज से मृत्यु समय तक आपके एक ही भोजन आपको दिया जाए, तो वो कौन सा भोजन आप लेना चाहेंगे? उसको एक पूरे जीवन आपको वही खाना है, तो वो कौन सा भोजन होगा? अच्छा, अब ये बेस्ट मान लीजिए यह भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। जी जी। अब वो कौन सी सिचुएशन है जिस समय हमको वही बस दिया जाए, अब मैं कैसी स्थिति में हूँ यह भी। हाँ, तो ये एकदम काल्पनिक प्रश्न है और मैं सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपको मतलब आज के बाद से आपकी मृत्यु समय तक आपको एक ही भोजन मिलेगा, एक ही तरह का भोजन मिलेगा, तो वो कौन सा भोजन आप लेना चाहेंगे? उस समय मैं कहाँ पे? सारे आप कोई भी स्थिति उठा ले, आप यहीं हो, आप जहाँ हो वहीं हो, यही स्थिति ले लो। अच्छा अच्छा। वैसे सिचुएशन में मैं रोटी और दाल। रोटी और दाल। बिल्कुल, जो अभी शायद अभी मैं खा भी रहा हूँ, इतने दिनों से यही चल ही रहा है। चलिए, आपने तो वहाँ मेस में खाया है, बीएचयू में, तो मेस के खाने के नजरिए से कौन सा दिन आपका बेस्ट दिन था? ये दिन बृहस्पतिवार, शायद आज भी है बृहस्पतिवार। क्या, क्यों वो महत्वपूर्ण था? एक्चुअली उसमें कई प्रकार के जो पूरी मिलते थे, पालक पूरी, सत्तू पूरी, आलू पूरी, तो अच्छा लगता था मुझे। अच्छा अच्छा, सही है। अगला सवाल आपका ये है कि आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? अगर कोई जैसे कोई व्यक्ति मेरे साथ है, ठीक है, सब कुछ जान रहा है और नहीं, काटा नहीं है, सही है। बातचीत की जारी रखिए, आवाज आ रही है आपकी। आपको अच्छा, प्रश्न तो सुन लिया आप? हाँ, जवाब दीजिए आप। लगता है हाँ, आ गया। आपके कुछ प्रॉब्लम ये हो रहा है, आपके नेटवर्क में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, आप जारी रखिए बात, आप दिख रहे हैं मुझे। मोबाइल का टेम्परेचर बढ़ गया है बात करते करते, इसलिए ऐसा होता है। क्या हो रहा है? टेम्परेचर इसका बढ़ गया, हीट हो चुकी है मोबाइल, थोड़ी सी खराब चल रही थी, खराब चल रही लॉकडाउन में। कोई नहीं, लॉकडाउन खुलेगा तो इसका भी बोलिए, आगे जारी। डिसऑनेस्ट अगर कोई होता है व्यक्ति, ठीक है,
वो चाहे मेरे प्रति हो, दूसरे प्रति हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, डिसऑनेस्टी आपको गुस्सा दिलाती है। बिल्कुल, अगर ईमानदार है तो बहुत मैं लाइक करता हूँ, और अगर उससे इतर जाता है तो फिर मुझे अच्छा लगता नहीं है। अगर मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दिया जाए कि हाँ आपको आगे पढ़ाई करनी है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे? फिर से मतलब अभी से एक सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो उसके आधार पे आप, ये प्रश्न है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे? सर मैं तो हार्वर्ड में पढ़ना चाहूंगा। हार्वर्ड में पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। वह कौन सी कमी है जो आप अपने अंदर से खत्म करना चाहते हैं? देखिए सर, इसमें क्या है कि कमियां तो बहुत हैं, धीरे धीरे खत्म भी करते हैं, तो ये भी एक क्या है कि सिचुएशन के अनुसार है। कुछ कमियों को मैंने उस पर विजय पाया है। अभी जैसे चल रहा है, जैसे कभी कभी इरेगुलर हो जा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं अभी मैनेज कर रहा हूँ, इस पे अभी विजय पाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब निरंतरता चाहते हैं अपने लाइफ में? बिल्कुल। अच्छा है जी। अगर आपको मौका मिले कि आपको किसी प्रकार का जादू या सुपर पावर या शक्ति प्रदान दिया जा रहा है, तो वो कौन सी ऐसी शक्ति, सुपर पावर या जादू लेना चाहेंगे? मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं सर। क्वेश्चन ये है कि एक सिचुएशन दिया जा रहा है और जिसमें आपको शक्ति मिलेगी, जादू मिलेगी, सुपर पावर मिलेगा, किसी भी तरह का। बिल्कुल। आप किस तरह की शक्ति लेना चाहेंगे? अच्छा, मैं सर वैसी शक्ति लेना चाहूंगा जिससे नॉलेज में इनहांसमेंट हो सके, वृद्धि हो सके। ऐसी शक्ति लेना चाहेंगे? बिल्कुल, ताकि उससे ऑब्जर्वेशन और चीजों को समझने की शक्ति बढ़ सके। ओके। अगला सवाल आपका ये है, अगर दुनिया में एक चीज को बदलना चाहें तो कौन सी चीज बदलेंगे? दुनिया में एक चीज को बदलना चाहें, मतलब वो बदलाव कैसा, वैचारिक या कैसा? किसी भी तरह का बदलाव लाना चाहते हैं अगर दुनिया में, तो कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे आप? वो सर सकारात्मक सोच में बदलाव, जो भी गलतफहमियां है, एक सकारात्मकता की भावना लाना चाहेंगे। अच्छा, आप मतलब दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना चाहेंगे? बिल्कुल। जी। आगे प्रश्न ये है, अगला प्रश्न ये है, अगर आपको मौका दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह देने का, तो कौन सा सलाह होगा आपका? कौन सा सलाह देना चाहेंगे आप मोदी जी को? सर उसके लिए सबसे बड़ी चीज मैं बनाना चाहूंगा, जो समाज में विद्यमान कुछ बुराइयां हैं, और बुराइयां एक दूसरे से बहुत संपर्क में, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे शिक्षा पर अगर हम बात करें, तो शिक्षा पर हम उनको सलाह देना चाहेंगे, शिक्षा व्यवस्था के लिए। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था जो ग्राउंड रूट पे है, बेसिक जो है, क्योंकि मैंने अभी एक लेटर भी लिखा है उनके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिख रखा है। ओके। तो शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होगी, अगर अच्छी होगी, ग्राउंड रूट पे अच्छी होगी, तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी उसके साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, वो डिप्राइवेशन उससे जुड़ा हुआ है, वंचन उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होती है, अगर व्यक्ति वास्तव में शिक्षित होता है, ठीक है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिल सकता है। तो मैं शिक्षा पे ज्यादा उनको सुझाव देना। जी। आपके लिए अगला प्रश्न ये है जी, अगर इन केस एक सिचुएशन, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डीएम जरूर बनेंगे, ठीक है, जैसे आप मेहनत और लगन से लगे हुए हैं, तो मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि अभी फिलहाल आपको कुछ समय के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाएगा, तो पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम यह होगा कि जो भी वहाँ की समस्याएं हैं,
उस समस्याओं का पहले अवलोकन करेंगे। अब उस समस्याओं में सबसे प्रायोरिटी किसको, कैसी समस्याएं वहां पे है, वो तो देखना पड़ेगा। उस डीएम होने के बाद ही देखना पड़ेगा कि कौन सी समस्याएं वहां प्राथमिक स्तर पर जरूरी है, उसको फिर हम उसको समाधान करने के उसके लिए प्लान करेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे उस पर, या इम्प्लीमेंटेशन होगा कोई तो उसको करेंगे, लागू करेंगे। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र का आप अवलोकन करेंगे, समस्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे प्राथमिकता क्या करनी है, मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह की समस्या ऐसी नहीं, हर जगह की समस्या एक जैसी नहीं है, तो उस समस्याओं के बारे में जानना पड़ेगा हम लोग को कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसके अनुसार ही हम इसको इस स्टेप को ले सकते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि आपके जीवन का एक ऐसा मोमेंट जो आप फिर से जीना चाहते हो, वो कौन सा मोमेंट है जो फिर से जीना चाहते हो आप? बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ जब मैं नवोदय, मैंने नवोदय से आप जानते हैं। मुझे पता है जी। हाँ, तो आप नवोदयन है, मुझे पता है। हाँ, तो उस समय एक इवेंट हुआ था, नेशनल अवार्ड के लिए मैं चुना गया था। वो भी कई स्टेप से गुजरना था, वहाँ पे 3 स्टेप से गुजरना था। तो जी मैं उस मोमेंट को जीना चाहूंगा। बेशक वो किस लिए आपको नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया था? एक्चुअली जैसे अभी एक सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, पूरे वैश्विक महामारी है ये, ठीक है। उस समय भी एक सिचुएशन था, सेफ यूनिवर्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। तो हमारा दायित्व क्या है इस संसार को, इस विश्व को सुरक्षित करने में जी। तो मैं एक मॉडल बनाया था जिसपे मुझे सेलेक्ट किया गया था, तो राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मान मिला था। तो एक अंदर में है वो चीजें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मंगलम जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हाल है मित्र भारत भूषण जी, आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हाल है मेरा। आप कैसे हैं मंगलम जी? नमस्कार आपको। ये इंटरव्यू की शुरुआत उनसे ही हो चुकी है, वो हम लोग कर चुके हैं इंटरव्यू मंगलम के साथ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए भी। अगला प्रश्न ये है आपके लिए भारत जी, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ कौन सा है? हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मैं घर पे होता हूँ। ओके, तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत सबको, हर किसी को खुशी होती है अपने। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि बीएचयू का ऐसा कौन सा क्लासमेट है जिसके साथ आप ट्रेवल करना पसंद करेंगे? ट्रेवल करना पसंद करेंगे। अच्छा, यूजी का या पीजी का या फिर पूरे, कैसे बताऊं मैं इसको? यूजी का बताइए, क्योंकि मैं यूजी के लोगों को जानता हूँ, इसीलिए पूछा मैं। तो यूजी में किसी एक व्यक्ति को बताना है? हाँ, किसी एक व्यक्ति को बताना है। अच्छा, तो अनुराग जी हैं, अनुराग जी के साथ ट्रेवल करना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सवाल है आपसे कि अगर आपके जीवन के ऊपर फिल्म बनाई जाए तो अपना रोल निभाने का किरदार आप किस एक्टर को देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। मैं तो अभी उस लायक नहीं हूँ कि मेरे ऊपर फिल्म बने। नहीं, ये बस सिचुएशनल क्वेश्चंस है और काल्पनिक, ये शो भी काल्पनिक है। तो इसी आधार पे ये प्रश्न गढ़े गए हैं, तो इसको थोड़ा सा उसी नजरिए से देखा जाए। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए सर, अगर वैसी कुछ बात होती है बनाने के लिए तो मैं उसके लिए मैं ही बेस्ट हूँ। अच्छा, आप ही खुद अदाकारी करना चाहेंगे अपना? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। कौन सा गाना आपको अक्सर याद आता है?
कौन सा ये गाना मैं गाया अभी थोड़ी देर पहले कि चांद सी महबूबा हो जो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। अक्सर मैं गुनगुनाता भी हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है जी। अगर आप मनुष्य नहीं अगर कोई जानवर होते, कौन सा जानवर होते? मनुष्य नहीं कोई जानवर होते, कौन से जानवर होते हैं? जी। अच्छा, तो बहुत अच्छा, तो सोचना पड़ेगा सर इसके लिए। बहुत सिचुएशन, वो क्वेश्चन है, ऐसे अन्यथा ना लीजिए, काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूँ मैं। तो सर वैसे तो मैं फिर पेंगुइन होता सर। पेंगुइन बनना चाहेंगे? वाह, चलिए। हाँ, अगला सवाल आपके लिए है। अगला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देरी के लिए खेद है आपसे। अगर आप अपने आप को एक निक नेम देना चाहें तो कौन सा निक नेम होगा? आजादी। जी। क्या बात है, आजादी। अगर आप अपना खुद एक आत्मकथा लिख रहे हो तो उस आत्मकथा का शीर्षक क्या दोगे आप? आत्मकथा का शीर्षक भी आजादी ही देंगे। आजादी से आपका लगता है बहुत गहरा लगाव है। जी। योर रोल मॉडल इन योर लाइफ? कलाम साहब हैं, डॉक्टर कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम जी। द मिसाइल मैन। जी। बहुत बढ़िया। आगे है, किसका चाटा आप माइंड नहीं करोगे? मतलब किसका थप्पड़ आप दिल पे नहीं लोगे? अच्छा, माँ बाप का। अगर मान लीजिए आप भारत के भविष्य में भारत के डीएम तो बनेंगे ही, ये मेरी उम्मीद है, आपकी भी पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर एक मौका मिले कि आपको किसी दूसरे देश का डीएम बनना है तो कौन सा देश होगा? वो कौन सा देश होगा? फिर फ्रांस होगा। फ्रांस का डीएम बनना चाहेंगे? फ्रांस देश में? बिल्कुल। अच्छा, आपको एज ए सिविल सर्वेंट ऐसा आपको क्या लगता है कि आप एज ए सिविल सर्वेंट और दूसरे सिविल सर्वेंट से बेहतर कर सकते हो? ऐसा कौन सा काम आप दूसरे सिविल सर्वेंट से बेहतर कर सकते हो एज ए डीएम? आपको ऐसा क्या लगता है? देखिए, मैं जो हूँ, ठीक है, अदर सिविल सर्वेंट से जो पर्टिकुलर एक, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, अभी उसमें क्या है कि किसी भी जिले का एक वह तबका, वह व्यक्ति जो उस प्लान के अकॉर्डिंग, उस इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, तो हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके ऐसे लोगों को सबसे पहले वहां तक हम पहुंच बनाएंगे अपनी, ताकि वैसे लोग जो समाज से वंचित हैं, शोषित हैं, वो मुख्य धारा में आ सके। वो चाहे महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो सकता है वो। तो ये काम आप बेहतर कर सकते हैं और दूसरे से? बिल्कुल। जी। आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा गुस्सा कब और क्यों आया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी, धन्यवाद। इसमें गुस्सा तब आया था जब एक व्यक्ति झूठ मुझसे बोला था और मैं जानता था सारी सिचुएशन,
ठीक है, वो 2017 की बात है जी। तो उस समय क्या समस्या आया था। ओके, अगर आपको मौका मिले कि किसी एक फेमस पर्सन से मिलना चाहते हैं, वो कौन सा फेमस पर्सन होगा जिसे आप मिलना चाहोगे? फेमस पर्सन से मिलना है, अच्छा, बच्चन साहब सर। अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहेंगे आप? जी जी। चलिए, दूसरा सवाल आपका है। इसका आपको मैं बता देना चाहता हूँ, दयाशंकर जी का भी यही चुनाव था, अमिताभ बच्चन का भी उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन का ही नाम लिया था। अच्छा, तो इस मामले में आप दोनों लोग एक ही व्यक्ति से मिलना चाहते हो। चलिए, अगला सवाल हमारा ये है कि अगर कोई आपका दोस्त, मित्र, रिलेटिव या आपका कोई जानने वाला दिल्ली पहली बार घूमने आता है, तो सबसे पहले आप दिल्ली में उसे कहाँ घुमाने के लिए लेके जाएंगे? सबसे पहले सर यहाँ पर एक म्यूजियम है, सुप्रीम कोर्ट का म्यूजियम है। सबसे पहले मैं वहाँ उस व्यक्ति को ले जाऊंगा घुमाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के म्यूजियम में। जी जी, हाँ बोलिए। क्योंकि वहाँ की खासियत ही है कि जो देश का संविधान है वो कैसे निर्मित हुआ है, कैसे हम क्या बोलते हैं, जो भी आपके ऐतिहासिक काल से लेकर जितनी घटनाएं घटी हैं, तो संविधान का निर्माण में उन सभी का योगदान कैसे रहा है, किस प्रकार से बना है, तो उसको अगर समझता है व्यक्ति तो शायद वो डिसिप्लिन वे में चाहे अपने काम को अच्छी तरह से करने में सक्षम हो पाता है, इसलिए मैं वहां घुमाना चाहूँ। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए ये है, ऐसा कौन सा सोच था, ऐसी कौन सी सोच थी, ऐसा कौन सा आइडिया था जिसने आपके जीवन को बदल दिया? कौन सी सोच थी, कौन सी सोच, कौन सा आइडिया जिसने आपके जीवन को बदला? नहीं, परिवार से ही वो चीजें मिली मुझे कि कोई भी काम करना है तो करना है, किसी भी तरह से करना है तो करना है जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर में देखते हैं कि कुछ चीजें है नहीं, क्योंकि पिताजी हमारे उस समय क्या है कि परिवार का अगर बात करें तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक शिक्षक बने वो, तो वो बताते थे कि कुछ भी नहीं रहते हुए मैंने शिक्षक बना मैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप तो ये लगा कि नहीं करना चाहिए कुछ। अच्छा, भारत भूषण जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, पढ़ के उनका जवाब दे दीजिए। जी जी बोले। आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ भारत भूषण कुमार मंगलम जी ने कुछ सवाल पूछा है। अच्छा, कहाँ? मैं मंगलम जी, आज आजकल मैं दिल्ली में हूँ। हो गया, अगला सवाल है आपके लिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बोले। अगला सवाल आपके लिए ये है भारत भूषण जी कि क्या अभी तक किसी लड़की ने आपके लिए अप्रोच किया है, यानी कि आपको हिट किया है, यानी कि देसी भाषा में कहे कि लाइन मारा है आपको किसी लड़की? जितने भी मेरे महिला मित्र रही हैं सब उन्हीं की तरफ से अप्रोच था। ओके, मैंने अप्रोच कभी नहीं किया। आपने कभी किसी महिला को अप्रोच नहीं किया? मैंने किया है, लेकिन जितनी मेरी महिला मित्र हुई सब उनकी तरफ से ये अप्रोच था। जी, ठीक है, उनके ही तरफ से था। आपने कभी प्रयास नहीं किया कि किसी लड़की को अप्रोच किया जाए, मतलब ऐसे प्रेम संबंध के लिए? नहीं किया, मैंने भी किया है। आपने भी किया है, चलिए अच्छी बात। जी जी। अगला सवाल
एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि कुछ समय के लिए आपको अगर पत्रकार बना दिया जाए तो निम्नलिखित व्यक्तियों से आप क्या प्रश्न कीजिएगा? ठीक, तो आप पहला प्रश्न आपको पूछना है मोदी जी से क्या पूछिएगा? मोदी जी से क्या पूछेंगे? अभी सिचुएशन, वर्तमान सिचुएशन में, या फिर 5 साल का टेन्योर जो बीत चुका है? मतलब आप खुद उसका डिसाइड कर ले, आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। आप इतनी स्वतंत्रता है आपको कौन सा सवाल पूछना है, किस तरह का सवाल पूछना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कौन सा सवाल पूछेगा मोदी जी से? मोदी से यही क्वेश्चन पूछेंगे हम कि अगर आप एक गरीब घर से आते हैं, ठीक है, जी, और आपने चाय बेचा हुआ है, ऐसे तमाम देश में लोग हैं जो छोटी छोटी सेवाओं किए हुए हैं, ठीक है। तो उन छोटी छोटी सेवाओं में आज जैसे लॉकडाउन है, अगर हम आज की बात करें, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि वो लोग, उनके पास रोजगार है नहीं वर्तमान में, ठीक है। तो वैसे जो तमाम लोग, जो अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खाने के लिए भी तड़पते हैं, देखा हूँ मैं। तो वैसे लोगों के लिए इनकी योजनाएं कहाँ तक सार्थक हो पा रही है? क्या इसका अवलोकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गुड गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछना है एज ए पत्रकार आपको योगी आदित्यनाथ से, तो क्या पूछिएगा? योगी आदित्यनाथ जी से पूछेंगे तो मैं करप्शन पे फिर उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं क्या पूछिएगा? जिस करप्शन को लेकर उन्होंने तमाम प्रकार की कमेटियां बनाई और कई वैकेंसीज को खारिज किए, क्या आज वो करप्शन नहीं है जो तमाम वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई है? जैसे अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, ये करप्शन का ही एक प्रकार है जो इतनी दिनों से लंबित है। और तमाम ऐसे युवा जो ऊर्जावान युवा तो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो परेशान है, उनकी फैमिली परेशान है, जिसको पढ़ाया लिखाया, वो आज क्या कर रहे हैं? तो करप्शन पे मेरा क्वेश्चन होगा। और अगला सवाल अगर आपको बहन मायावती जी से करना हो तो कौन सा सवाल पूछिएगा? बहन मायावती जी से सवाल, उनसे सवाल करना होगा तो पूछेंगे हम कि आपके पास सत्ता जब थी, ठीक है, तो उस समय आपने जो, आप तो चूंकि वैसे वर्ग से आती हैं जिनको सो कॉल्ड में करना चाहना हो, शोषित वर्ग कहेंगे एक तरह से, तो उस समय आपकी योजनाएं कहाँ तक सार्थक थी कि आज भी स्थिति वैसी बनी हुई है? मानता हूँ कि मानसिकता में बदलाव आई है, लेकिन आज भी स्थिति वैसी बनी हुई है। तो आप एक शासन में रहते हुए आपने लोगों के लिए क्या किया? फिर जहां से आप रिप्रेजेंट होकर चुन कर देंगे आप, और जिसके लिए आप, जैसे कांसी राम जी ने जो आपको बेड़ा दिया था, आपने क्या किया उस बेड़े का, जो आज इतना नजर आ रहा है? जी। अगला सवाल आपको अगर अखिलेश यादव जी से पूछना हो तो क्या पूछेंगे? अखिलेश यादव जी से देखिए, अखिलेश यादव जी युवा मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, और युवाओं को ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अगर युवाओं को अगर ध्यान दिए होते, उनसे पूछेंगे कि आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, जो आपको पिछली बार पूर्ण बहुमत आपको दिया गया था, आप युवाओं के लिए उतना कुछ खास किए नहीं, तो आगे अगर आपको टेन्योर दिया जाता तो आप क्या करेंगे? अगला सवाल आपको पूछना है एपीजे अब्दुल कलाम जी से, तो क्या पूछिएगा? कलाम साहब तो फिलहाल नहीं है इस दुनिया में। नहीं है, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, एक काल्पनिक एक सिचुएशन है, तो आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे? कलाम साहब से मेरी मुलाकात होती है और मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि
जो उनके पास जो ऊर्जा आती थी पॉजिटिविटी की, देखिए मेरी मोबाइल हो सकता है बंद हो, तो 1 मिनट मैं चार्ज में लगाता हूँ पहले इसको, क्योंकि ज्यादा चलता। 1 मिनट बताता हूँ मैं। लगा लीजिए, चार्ज लगा लीजिए, चार्ज में लगा लीजिए सर। अभी तक हम लोगों का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और भारत जी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो वो उसमें चार्जर फिट कर रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग इंतजार करेंगे उनका। उनके कमरे में एक मैप दिख रहा है, वर्ल्ड का मैप दीवार पे, पुस्तकें भी दिख रही हैं काफी सारे, ग्लोब भी दिख रहा है। हाँ सर बोले आप। क्योंकि क्या है कि ये चार्जर उस टाइप का है कि मैं थोड़ा टेढ़ा हो पा रहा हूँ। बोले आप बोले। थोड़ा सा और एंगल ऐसा कीजिए कि आपका चेहरा और आ जाए। 1 मिनट अभी टेबल को इधर उधर कर सकते हैं। अभी नहीं, एक्चुअली क्या है सर, वो चार्जर ही उस ढंग का है। बोलिए अभी आ रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप कोने में दिख रहे हो ना। हाँ 1 मिनट, क्या है कि देखता हूँ मैं, कुछ करता हूँ। हाँ, अभी ये वाला पोजीशन सही रहेगा। अभी सही है। हाँ, ये वाला पोजीशन सही है। हाँ, इसको चेहरे पे लगा दीजिए। हाँ, सही है। सही आ रहा है अभी। हाँ जी, हाँ। हाँ बोले। मंगलम जी, आपके आग्रह पे हम लोग गौर करेंगे। अब भारत जी तैयार हो गए हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, तो इसका आप तब तक मनोरंजन करें। अगला सवाल आपसे मैं कौन सा सवाल किया था, एपीजे अब्दुल कलाम से आप क्या एज ए जर्नलिस्ट क्या सवाल पूछना चाहेंगे? उनसे आप पूछना चाहेंगे भारत जी, ये जो प्रकाश है ना, इसको थोड़ा सा अपने चेहरे की ओर कर लीजिए कि प्रकाश आए। हाँ, सही है। ये सही है। हाँ सही है, बेटर। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें, तो इसको ना थोड़ा सा और ऐसा एंगल कीजिए कि आपका चेहरा भी दिखे और आपके चेहरे को वो भी ना करे, डिस्टर्ब कर दे रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली वो जो पोजीशन आप सही है। आप कंफर्टेबल हो? आप अभी सही है, दिख रहा है उसमें? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। आप दिख रहे हो लेकिन आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो उसका जवाब दीजिए आप कि हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम से एज ए जर्नलिस्ट आप क्या सवाल करना चाहोगे? हेलो, समीम जी भी हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव, वो हेलो बोल रहे हैं, तो उनको भी मेरा हेलो है। समीम जी हेलो है आपका, धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए हमारा लाइव सेशन। तो आप, हाँ भारत जी आगे बढ़िए। मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि वो एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। मैं पूछूंगा कि इतनी ऊर्जा जो आप कलेक्ट करते हैं, जो एक सकारात्मकता है आपके अंदर, ये कैसे आती है? ठीक है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए उसका बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैं पूछूंगा उनसे ये सवाल। अच्छा, अगला सवाल आपको आप करना चाहेंगे साध्वी प्रज्ञा से, तो क्या करेंगे? साध्वी प्रज्ञा जी का साध्वी प्रज्ञा जी से सवाल पूछने चाहेंगे हम यही कि जैसे उनका बहुत रहता है ये कि नाथूराम गोडसे का और गांधी जी का अगर बात करें, क्योंकि मैं उनको इसी वजह से ज्यादा जानता हूँ। तो जो क्या हुआ? 1 मिनट, ये बैटरी कुछ लिख रहा है अभी। सर ये मोबाइल कभी भी बंद कर सकती है, क्योंकि 0% हो चुका है। 0% हो चुका है ये, और ये ये लग रहा है। 1 मिनट रुकिए, उपचार कीजिए इसका।
भारत जी का अभी मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो उसका वो उपचार कर रहे हैं। देखिए क्या हो पाता है। हम लोग उनका मोबाइल का बैटरी हमारा साथ दे पाता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। लेफ्ट, वो लेफ्ट कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ओके। सो मंगलम जी को बताता हूँ। हाँ, मंगलम जी आ रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। लेकिन मैं हिल नहीं रहा हूँ, फिर वही प्रॉब्लम है। नहीं तो